नमस्कार। आज हमारे सामने एक काफ़ी दिलचस्प लेख है। शीर्षक है असफलता से सीखें, सफलता की ओर बढ़ें। तो ये लेख असल में इस बात को देखता है कि ज़िंदगी में देखिए नाकामयाबी भी आती है, कामयाबी भी। पर हमारा नज़रिया कैसे तय करता है कि हम किधर जाएंगे। और हमारा मिशन है कि इस लेख से वो ख़ास बातें निकालें जो हमें शायद सोचने का एक नया तरीका दें, प्रेरित तो करें ही। तो लेख की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। ऑब्जर्वेशन ये है कि भाई असफलता तो सबको मिलती है ना? लेकिन कुछ लोग होते हैं जो उससे डर जाते हैं, रुक जाते हैं, और कुछ उसे आगे बढ़ने का एक जरिया बना लेते हैं। और यहीं पे फिर थॉमस एडिसन का जिक्र आता है। हम सब जानते हैं बल्ब वाली कहानी, हजारों प्रयोग, पर लेख इस बात पर जोर देता है कि एडिसन ने सिर्फ कोशिश नहीं की, उन्होंने हर असफल प्रयास को बाकायदा नोट किया, सीखा उससे। उनका वो कहना था ना, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे जो काम नहीं करते। ये सिर्फ कहावत नहीं थी, ये उनके काम करने का एक तरह से व्यवस्थित तरीका था, सीखने का। हाँ, बिल्कुल। और ये लेख इस आम बात से थोड़ा आगे जाता है कि असफलता एक शिक्षक है। ये समझाता है कि असफलता हमें असल में वो कड़वे सच बता देती है जो सफलता की चमक में शायद छिप जाते हैं। जब हम सफल होते हैं तो अक्सर हम अपनी ताकत पर ही ध्यान देते हैं ना, पर लेख कहता है असफलता हमारी कमजोरियों को, हमारी सोच की जो खामियां हैं उनको उजागर करती है। एक आईने की तरह है वो, जिसे देखना कभी कभी मुश्किल हो सकता है पर सुधार के लिए बहुत जरूरी है। लेख शायद इस बात पर भी जोर देता है कि ये हमें विनम्र भी बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल, विनम्रता और सीखने की इच्छा। तो लेख सिर्फ फिलॉसफी पर नहीं रुकता, वो कुछ ठोस कदमों की भी बात करता है। पहला कदम जो अक्सर सुनते हैं हम, हार ना मानना। लेकिन लेख इसे सिर्फ टिके रहने से थोड़ा ज्यादा बताता है। ये कहता है कि हर असफलता अगर उसे सही ढंग से समझा जाए तो वो हमारी सहन शक्ति बढ़ाती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सुधारती है। तो ये सिर्फ विल पावर की बात नहीं है, ये कैपेसिटी बिल्डिंग है, क्षमता निर्माण। सही कहा। और इसी से जुड़ा हुआ दूसरा अहम कदम है अपनी गलतियों का विश्लेषण करना, एनालिसिस। और लेख यहाँ एक खास तरीका सुझाता है। शायद सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये पूछना ज्यादा जरूरी है कि क्यों गलत हुआ। क्या वो जानकारी की कमी थी, या प्लानिंग ठीक नहीं थी, या हमने सिचुएशन को सही से आंका नहीं। लेख इस बात पर शायद जोर देता है कि गलतियों को अगर हम कैटेगराइज करें, श्रेणियों में बांटें, तो विश्लेषण बेहतर होता है। इससे हम भविष्य के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। सिर्फ पछतावा नहीं, बल्कि उसे एक केस स्टडी की तरह देखना। ये दिलचस्प है, गलतियों को श्रेणीबद्ध करना। हाँ, इससे विश्लेषण ज्यादा सिस्टमैटिक हो जाता है। और फिर तीसरा कदम है लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। लेकिन यहां भी लेख एक बारीक बात कहता है। ये सिर्फ ये नहीं कि आंख बंद करके लक्ष्य के पीछे भागते रहो, बल्कि ये बताता है कि असफलताएं हमें अपने लक्ष्यों को शायद रिफाइन करने का या बदलने तक का संकेत दे सकती हैं। क्या हमारा लक्ष्य रियलिस्टिक था? क्या बदलती परिस्थितियों में उसे थोड़ा बदलने की जरूरत है? तो हाँ, लक्ष्य पर नजर रखो, लेकिन साथ ही अडैप्ट करने के लिए भी तैयार रहो। लचीलापन। बिल्कुल सही। ये लक्ष्य के प्रति निष्ठा और रणनीति में लचीलेपन का एक संतुलन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को एक तरह से समेटें तो मुख्य संदेश यही निकलता है कि असफलता कोई अंत नहीं है, वो सफर का एक जरूरी हिस्सा है, एक प्रक्रिया है। लेख का सार यही लगता है कि डरने या शर्मिंदा होने के बजाय हमें असफलता को एक सूचना के स्रोत की तरह देखना चाहिए। हाँ, एक डेटा पॉइंट की तरह। बिल्कुल, जैसा कि लेख के अंत में भी कहा गया है, असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है, बशर्ते आप उससे सीख लें। ये बशर्ते शब्द बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ। सीखना अपने आप नहीं होता, उसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, विश्लेषण करना पड़ता है, मेहनत लगती है। हाँ बिल्कुल, और यहीं से एक विचार आगे सोचने के लिए भी निकलता है। लेख हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी असफलताओं को सिर्फ अपनी व्यक्तिगत कमियों के तौर पर ही देखते हैं, या फिर हम उसमें सिस्टम का, प्रक्रिया का या बाहरी फैक्टर्स की भूमिका को भी समझते हैं। शायद असली चुनौती सिर्फ अपनी गलतियों से सीखना नहीं है, बल्कि असफलता के पूरे इकोसिस्टम को समझना है, ताकि हम व्यक्तिगत सुधार तो करें ही, साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली या माहौल को भी बेहतर बना सकें। ये नजरिया हमें सिर्फ वापसी करने में नहीं, बल्कि शायद ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। इस पर सोचा जा सकता है।